क्या होगा अगर आप 30 दिन तक डर्टी बल्किंग करोगे, यानी कि जो आपको मन है पिज़्ज़ा, बर्गर, छोले भटूरे, बिरयानी दबा के खाओ और आप 30 दिन तक कुछ मत सोचो। क्या होगा ऐसा अगर आप करोगे? क्या उससे मसल बिल्डिंग होगी या फैट लॉस करने में हेल्प मिलेगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग डर्टी बल्किंग करने के लिए बेताब होते हैं। सो इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब आप डर्टी बल्किंग करते हो ना, जो प्रथा चली हुई आ रही है खास तौर पे बॉडी बिल्डर्स और कई सारे नए जिम गोअर्स, जिनको ये बोला जाता है बेटा आप बहुत पतले हो, जाओ डर्टी बल्किंग करो, दबा के खाना खाओ। जब आप ऐसा करने लगते हो ना, तो आपकी बॉडी में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज होती है क्विक वेट गेन। वेट इंक्रीज आपका बहुत जल्दी होता है। नहीं, आप खुश मत हो जाना कि मसल बढ़ गया और चौड़े लग रहे हैं हम, बिल्कुल एकदम भरा भरा सा शरीर लगेगा। ये आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट और बहुत सारा वाटर वेट जो होता है ना, अंट शंट खाने की वजह से ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मसल नहीं, आपकी बॉडी की चर्बी और पानी जो बॉडी की स्किन के अंदर होल्ड कर लेती है बॉडी, मुंह ऐसा पफी हो जाता है, बड़े बड़े गाल हो जाते हैं और हर जगह से आप फूले हुए नजर आते हो। ये होता है और इसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है। तो खुश होने की कोई भी बात नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि जब आप इस तरीके के फूड खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, बहुत सारी आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इस तरीके के फूड्स खाते हो तो आपकी बॉडी में आता है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर ऐसी फॉर्म में जो आपकी बॉडी में क्विकली जाती है, एब्जॉर्ब होती है और सीधा ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ाती है, जिसका कोई काम नहीं है। इतनी एनर्जी आप बर्बाद कर ही नहीं पा रहे हो, दिन भर में बर्न नहीं कर पा रहे हो, उतनी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है। उसके साथ साथ पर ग्राम जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो ना, तो उसके अंदर आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर ग्लूकोज में टूट रही है, वो वाटर होल्ड करता है। बॉडी पानी एब्जॉर्ब करती है कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर होने की वजह से, इसकी वजह से आपका बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। उसके साथ साथ आप अननेसेसरी इतने अमाउंट ऑफ फैट खाते हो, सोडियम इंटेक हाई करते हो, जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में ब्लॉकेज करता है। तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है, हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज आपको होने लगती है। साथ ही साथ जब आप इस तरीके के फूड खाते हो ना, तो ये हाई इन सोडियम होते हैं। पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में शुगर तो दे ही रही है, एक्स्ट्रा फैट दे रही है, साथ ही साथ सोडियम लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। साथ ही साथ स्किन में, जैसे मैंने कहा, वाटर एब्जॉर्ब करने लगती है बॉडी और पफी नजर आते हो। खास तौर पे फेस की स्किन, आपकी बॉडी की स्किन डल होने लगती है और ये बहुत बड़ा इशू है। प्रोसेस्ड फूड, इस तरीके के जो अनवांटेड चीजें हैं जो आपको नहीं खानी है रेगुलर बेसिस में, उसकी वजह से होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब जब वेट गेन की बात करते हैं हम, तो उसमें मसल गेन तो आपका बहुत कम हो रहा है। यस, आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, जिम में जाके वेट उठा रहे होगे, आपको मजा भी आ रहा होगा, कैलोरी सरप्लस में हो, लेकिन जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलना चाहिए मसल ग्रो करने वाला, वो नहीं मिल रहा है। मसल बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा, तो रियलिस्टिकली देखें तो आपको बेनिफिट नहीं, यहाँ पे नुकसान ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ जब आप डर्टी बल्किंग करते हुए जंक फूड कंज्यूम करते हो, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को तो इफेक्ट करता ही है, वेट भी बढ़ाता है, लेकिन आपकी स्किन को भी इफेक्ट करता है। और हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्किन है, और आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग काफ़ी इसको इग्नोर करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो एजिंग के साइंस हैं, डलनेस और स्किन का खराब होना, वो नजर आने लगता है। अब जैसे कि लास्ट मंथ भी मैंने आपको बताया था कि जब हम जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके साथ साथ हम सप्लीमेंट देते हैं, अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए कोई चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी स्किन में डलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं कि कोलेजन स्किन का प्रोटीन है, जिससे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, जो कि एक मेजर पार्ट है हमारे स्किन, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड इवन हमारे बोन्स का, जो बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी भी कोलेजन को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं मसल बिल्डिंग करने के लिए, वैसे ही हम कोलेजन सप्लीमेंट को भी कंज्यूम कर सकते हैं स्किन को हेल्दी रखने के लिए। इसीलिए आई रेकमेंड द ट्रस्टेड एंड सेफ HK वाइटल कोलेजन, जो अब न्यू पैकेजिंग में आपको अवेलेबल है। ये सप्लीमेंट में मराइन कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, विटामिन C, E, ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है,
इसमें वेज वेरिएंट भी अवेलेबल है। ऑल्सो रीसेंट स्टडीज भी इस बात को सपोर्ट करती हैं कि कोलेजन के कंजप्शन से आपकी स्किन की बेटरमेंट होती है और आपको ओवरऑल आपकी जो स्किन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसको पीना बहुत ही आसान है, आप वाटर में डायरेक्टली इसको मिक्स करके आराम से पी सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है और आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बेस्ट डिस्काउंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है आपको मसल बिल्डिंग वाले, और कोई लीन लुक आपका नहीं बनने वाला जब आप डर्टी बल्किंग करोगे। कई सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 30 दिन तक हम दबा के खाएंगे, वेट गेन होगा और उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे और फिर मसल जो है निकल के आ जाएगा, मसल तो गेन होगा। बिल्कुल गलत बात है। जब आप डर्टी बल्किंग के तौर पे आप जब मसल बिल्डिंग करते हो तो आपकी बॉडी का वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन फैट और आपका वाटर जो आपकी बॉडी में ऐड हुआ है उसकी वजह से बढ़ रहा है। जब आप कटिंग पे जाओगे ना तो धीरे धीरे जब कट करोगे तो आप मसल इतना ही निकलेगा उसके अंदर से आपका, जो आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ फैट आपने चढ़ाई होगी, वाटर वेट चढ़ाया होगा, उसको कम करने में 1 महीने में जो आपने चढ़ाया है ना उसको कम करने में आपको 4-5 महीने भी लग जाएंगे। और 4-5 महीने में जब आप कट करके लेवल पे आओगे तो आप रियलिस्टिकली उसी वेट पे होगे जहां से आपने शुरू किया था। सो फायदा क्या हुआ, वहीं पे आप पहुंच गए बैक टू पेवेलियन। सो इसीलिए जब आप मसल बिल्डिंग करते हो तो डर्टी बल्किंग नहीं, आपको रियलिस्टिक मसल बिल्डिंग करनी है। कैलोरीज को इस तरीके से बढ़ाना है जो आपकी सही कैलोरीज आए, सही फूड से आए, यानी कि आपकी जो कैलोरी डेंस फूड्स हैं वैसे फूड से नहीं जो अनवांटेड कैलोरीज हैं उससे नहीं, हाई क्वालिटी फूड से, जैसे कि राइस, ओट्स, बनाना, फ्रूट्स, इस तरीके की चीज़ों से, चिकन, एग्स, पनीर, दूध, विटामिन रिच आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वहाँ से आनी चाहिए। आपके इस तरीके के फूड से जब आप मसल बिल्डिंग करोगे और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड खाओगे, ये नहीं कि अंडरस्टैंड वो भी जितना मर्जी खा रहे हो, नहीं, सरप्लस करना है, लेकिन एक रियलिस्टिकली 300-400 कैलोरीज का सरप्लस होना चाहिए जो आपको धीरे धीरे मसल बिल्डिंग करने में हेल्प करे, न्यूट्रिशन आपको पूरी मिले और आप रिकवरी सही तरीके से कर पाओ बिना अपना बहुत ज्यादा वेट बढ़ाएं। तो इसका सही तरीका यह होता है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें, उसके साथ साथ एक सही ट्रेनिंग प्लान, और ये एक ड्यूरेशन देना पड़ता है आपको। 1 महीने में कोई चमत्कार नहीं होता, आपको मसल बिल्डिंग करने के लिए सालों देने पड़ते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन शुरुआत करने के लिए आप 3 महीने का एक प्लान बना सकते हो कि इन 3 महीनों में मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को इस कैलोरीज तक लेके जाऊंगा। मान लो कि 2000 कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस है, तो आपका एम यहां पे ये होना चाहिए कि इस पूरे मसल बिल्डिंग फेज में आप अपनी 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ा के 3500 तक लेके जाओगे 3 महीनों में, धीरे धीरे हर वीक। और जिसके साथ साथ आप ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी बढ़ाओगे ताकि आपके मसल टूटे और वो जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो उससे मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स हो। तो ये स्लो प्रोग्रेस होता है, अचानक से नहीं बढ़ाते हैं इतनी सारी कैलोरीज, और सही क्वालिटी ऑफ फूड आपको चूज करने पड़ेंगे। इसकी सारी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले भी दी हुई है, मेंटेनेंस कैलोरीज वाला मैं वीडियो नीचे डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है, जब आप डर्टी बल्किंग करते हो ना तो आप ओवरवेट हो रहे हो, फैट बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप अनहेल्दी भी बन रहे हो। कई सारे लोग सोचेंगे भाई थोड़ा बहुत वेट बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम होगी। जब आप थोड़ा बहुत वेट बढ़ाते हो ना, आपकी बॉडी की चर्बी बढ़ती है, वाटर वेट बॉडी में ऐड होता है, तो कई सारी बीमारियां भी उसके साथ क्रीपिंग करने लगती हैं, अंदर बॉडी में एंटर हो जाती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपके सोडियम लेवल बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं जो अननेसेसरी आप हाई ओवर सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो आपकी वेन्स को क्लॉक कर सकता है, जो आपके ब्लड के वेसल्स को क्लॉक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत ज़्यादा अपनी वेट को बढ़ाना। आपकी बॉडी का वेट रियलिस्टिकली एक सही लेवल पे होना चाहिए। बहुत लीन बॉडी फैट परसेंटेज रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप हेल्दी फिट रहना चाहते हो, लेकिन ओवरवेट होना बिल्कुल भी सही नहीं है। सो डर्टी बल्किंग करना आपके लिए सही फायदे का सौदा नहीं रहेगा किसी भी तौर पे। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डर्टी बल्किंग को लेके। सो भूल जाओ 30 दिनों तक डर्टी बल्किंग करना, 6 महीने तक डर्टी बल्किंग करना, क्वालिटी फूड पे ध्यान देना है आपको, सही सरप्लस करना है एंड स्लो प्रोग्रेस की तरह इसको लेके चलना है। ऑलराइट, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।